बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबियाई व अला आलिहि अजमाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम बॉन्ड्स वैल्यूएशन के सेकंड चैप्टर के साथ हाजिर खिदमत हैं। अब बेटो हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा बॉन्ड्स वैल्यूएशन का, उसमें बेटा हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे जो रह गई थी लास्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं पिछला लेक्चर आपको रिवाइज कर दूं, फिर हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बेटो आज का लेक्चर हमारा BCom पार्ट 2 की क्लास का, और हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस, और हमारा टॉपिक है बॉन्ड्स वैल्यूएशन, एंड दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ बॉन्ड्स। इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ बॉन्ड्स पेबल वी डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। वी डिस्कस द बेसिक थिंग्स अबाउट बॉन्ड्स। पहले हमने ये पढ़ा था कि कॉरपोरेशन फॉर रेजिंग इट्स कैपिटल में इशू द स्टॉक, में इशू द बॉन्ड्स। फिर हमने कहा था जो आपके बॉन्ड्स हैं इसकी एक फेस वैल्यू होगी या पार वैल्यू होगी, जिस पे बॉन्ड्स के ऊपर लिखी होगी कि ये पार वैल्यू, दिस इज कॉल्ड पार वैल्यू, फेस वैल्यू और स्टेटेड वैल्यू। फिर सेकंड जो चीज़ देगा वो क्या देगा, बॉन्ड इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट, द रेट विच इज एग्रीड बाय द कॉरपोरेशन टू पे ऑन ईच सर्टन डेट टू द बॉन्ड होल्डर। की कंपनी बाउंड है कि ये रेट पार पे कैलकुलेट होगा और हर प्री डिटरमिनेड रेट पे बॉन्ड होल्डर को, इन्वेस्टर को मिलता रहेगा। और बेटा उसकी बॉन्ड की स्पेसिफिक लाइफ होगी। जब ये लाइफ पूरे हो जाएंगे फ्रॉम द इश्यूज डेट, जब ये लाइफ पूरी होगी तो कंपनी इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू द इन्वेस्टर और टू द बॉन्ड होल्डर। कि जब ये सब पूरा हो जाएगा, ये साल गुजर जाएंगे, तो ये सारी रकम हमने बॉन्ड होल्डर को दे देनी है। तो ये एक लाइफ या मैच्योरिटी वैल्यू है। फिर बेटा इंटरेस्ट पेमेंट की 3 सूरतें हैं। बेटा इंटरेस्ट में भी पेड एनुअली, में भी पेड सेमी एनुअली, में भी पेड क्वार्टरली। साल में एक दफ़ा इंटरेस्ट पे करेंगे पूरे साल का, या साल में 2 दफ़ा पे करेंगे 6-6 माह का, या साल में 4 दफ़ा पे करेंगे हर क्वार्टर का, यानी कि 3 मंथ का। और बेटा चौथी राशिपत हमने पढ़ी थी मार्केट रेट, रिक्वायर्ड रेट, रेट ऑफ रिटर्न एक्सेट्रा। तो ये बेटा वो रेट होगा जब हमने बॉन्ड खरीदे या बॉन्ड बेच रहे हैं, हमारा रेट ये है, उस टाइम मार्केट का या रिक्वायर्ड रेट हमारा इतना था। तो ये बातें बेटा सारी हमने पढ़ ली। अब इन सारी बातों की हेल्प से बेटा हमने 3 टॉपिक्स करने हैं, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स और रिलेशनशिप बिटवीन BIR एंड MIR और यील्ड टू मैच्योरिटी। अब हम इन तीनों की कैलकुलेशंस करते हैं। अब बेटा हमारा टॉपिक है टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ बॉन्ड, the value of bond, the present or sale price or purchase price of the bonds paid। बेटा इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी होगी, कोई भी रिक्वायरमेंट होगी कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, परचेज प्राइस, हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेल प्राइस, हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, वैल्यू, हम क्या निकालते हैं, प्राइस। बेटा ये जो हमारे पास है दिस इज डिनोटेड बाय B नॉट। हम किसे नोट करेंगे बेटा, हम इसको डिनोट करेंगे B नॉट फॉर प्रेजेंट वैल्यू टुडे ऑफ बॉन्ड्स, नो अ वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन द मार्केट। आइदर वी आर द बायर, आइदर वी आर द सेलर, आइदर वी आर द इन्वेस्टर, आइदर वी आर जनरल पब्लिक। तो दो उसकी आज वैल्यू आएगी, दैट मे बी कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, दैट मे बी कॉल्ड एज द प्राइस ऑफ बॉन्ड, सेल प्राइस, परचेज प्राइस एटसेट्रा, मार्केट प्राइस, या B नॉट से हम उसको डिनोट करेंगे। अब बेटो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बेटा बॉन्ड्स पेबल के बारे में मैंने अभी भी और लास्ट लेक्चर में भी आपको 3-4 बातें बताई थी। बेटा एक क्या होगा, हमने कहा था BIR और कूपन रेट। एक हमने पढ़ा था इसके रेलेवेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट, the rate which is prevailing in the market, effective rate, required rate, market rate, opportunity rate, rate of return। तो उसको हम MIR सपोज हम कहते हैं। फिर बेटा क्या होगा, हमारे पास उसकी एक पार वैल्यू होगी या फेस वैल्यू होगी। एक बेटा यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास उसकी लाइफ होगी, या बेटा उसको हम कहते हैं हमारे पास N होगा। और तीसरी बात हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट थी। क्या थी, इंटरेस्ट पेमेंट थी, वो बेटो एनुअली थी या सेमी एनुअली, या बेटो क्या था, क्वार्टरली। तो ये 4 चीज़ें बेटो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बेटा एक क्या होगी इसकी, एक BIR होगी, एक MIR होगी, एक उसकी पार वैल्यू होगी, एक उसकी स्पेसिफिक लाइफ होगी। फिर एग्रीमेंट होगा कि इंटरेस्ट एनुअल पे करेंगे या सेमी एनुअल पे करेंगे, या बेटो क्या पे करेंगे, क्वार्टरली हम पे करेंगे। ये सारी बातें हमें वो
गिवन होंगी, फिर हम प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसका कुछ फार्मूला अगर हम इसको कुछ बताएं तो बेटा हमारे पास ये फार्मूला नॉर्मली ये होता है कि बी नॉट, यहाँ बात एक मैं और आपको क्लियर कर दूं कि अगर हम प्राइस निकालने से पहले एक टाइम लाइन ड्रॉ करें, एक बॉन्ड्स की एक कैश फ्लो चार्ट ड्रॉ करें, एक कैश फ्लो इनफ्लो या आउटफ्लो देखें, बीइंग द इन्वेस्टर और बीइंग द कॉरपोरेशन विच इशूड द बॉन्ड्स, तो कुछ पैटर्न इस तरह से बनेगा आपका कि नाउ आफ्टर 1 ईयर, after 2 years, after 3 years, after 4 years, and after 5 years. For example, we assume here the life of bond is a 5 year. तो आज हम जब बॉन्ड इशू करेंगे तो जो उसकी बी नॉट होगी वो बेटा यहाँ आएगी और वो हम रिसीव करेंगे, और फिर आफ्टर एवरी ईयर वी हैव टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर, इन सेकंड ईयर, इन थर्ड ईयर, इन फोर्थ ईयर एंड इन फिफ्थ ईयर वी पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हम इसको क्या कहते हैं, हम इंटरेस्ट पे करते हैं। हम क्या पे करते हैं बेटो, हम इंटरेस्ट पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एनुअली एग्रीमेंट किया हुआ है तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे इन द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट पे करेंगे इन द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट पे करेंगे इन द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट पे करेंगे इन द फोर्थ ईयर, इंटरेस्ट पे करेंगे इन द फिफ्थ ईयर, और लास्ट में हम प्रिंसिपल या पार अमाउंट भी पे करेंगे। ये बेटो कुछ आपका फ्लो होगा कि आपने अगर एक दफ़ा बॉन्ड इशू करने हैं तो आज आप उसकी बी नॉट यानी कि मार्केट प्राइस रिसीव करेंगे, और फिर हर प्री टर्मिनेट रेट पे उसका इंटरेस्ट पे करेंगे, और जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसका क्या पे करेंगे, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर देंगे। तो ये कुछ कैश लेआउट अगर हम ड्रा करें एक टाइम लाइन अगर बॉन्ड रेफरेंस से विद द कॉरपोरेशन परस्पेक्टिव, विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉरपोरेशन कि ये हम रिसीव करेंगे, और ये सारी हमारी पेमेंट्स हैं। इंटरेस्ट हर साल बाद अगर एनुअली है, और एंड पे क्या पे करेंगे, एट द एंड ऑफ ईयर हम बेटो क्या पे करेंगे, तो हम इसका इंटरेस्ट भी पे करना है और प्रिंसिपल भी पे करना है। और अगर यही टाइम लाइन हम एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बॉन्ड होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आज हम बी नॉट पे करेंगे और हमें हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 साल बाद हमें हमारी असल ज़र, असल जो प्रिंसिपल है, जो पार है, जो फेस है, वो भी हम रिसीव करेंगे। तो ये बेटो हमारे पास एक थी छोटी सी टाइम लाइन मैंने आपको ड्रॉ की विद रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड्स। इसको पढ़ने के बाद अब बेटो आज हम ट्राई करते हैं कि इस लेक्चर में हमारे पास हम बी नॉट कैलकुलेट करें। अब बेटो बी नॉट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ये इक्वेशन में ड्रा करता हूँ, फिर इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इस इक्वेशन के अंदर उनकी कैलकुलेशंस मैं आपके सामने करूँगा, और उसमें सारी चीज़ें यूज़ होगी। अभी मैंने गुजारिश की कि इसमें 4 चीज़ें यूज़ होंगी, BIRB, MIRB, PARB और लाइफ भी। ये चारों एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे, देन वी कैन एबल टू कैलकुलेट द बी नॉट। तो फिर हम बेटा क्या निकालेंगे, बी नॉट का। तो जब बी नॉट हम निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन होगी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटा कब मिलना है, ये मैंने टाइम लाइन इसलिए ड्रा की थी क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, या इंटरेस्ट आप जो पे कर रहे हैं एट द फॉर एवरी पीरियड, फॉर एवरी पीरियड। अगर 5 साल लाइफ है तो ये 5 सालों में आपको भी पे करना पड़ेगा, और हर साल हम पे कर रहे हैं, हर साल हम पे कर रहे हैं, और जब हर साल हम पेमेंट करें और अमाउंट भी एक जैसी हो तो फिर वो क्या होता है, एन्युटी बन जाती है। एन्युटी की डेफिनेशन भी हमने यही पढ़ी थी लास्ट आपके टाइम ऑफ मनी के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो हमने डिस्कस किया था कि व्हेन यू पे और रिसीव द सेम अमाउंट इन सेम इंटरवल्स ऑन रेगुलर बेसिस, सच कैश फ्लो स्ट्रीम्स और सच अमाउंट्स, such the streams are called as a annuity. Same amount and same interval is a condition to be declared as a annuity. तो ये इंटरेस्ट चूँकि सेम अमाउंट से मिल रहा है और प्री डिटरमेंट सेम अमाउंट पे मिलेगा, सेम पीरियड में मिलेगा, हाँ वो एनुअल बेसिस पे मिले, हाँ वो क्वार्टर बेसिस पे मिले, हाँ वो सेमिनल बेसिस पे मिले, तो वो सेम मिलेगा। इसलिए यहाँ हम अप्लाई करेंगे एन्युटी फैक्टर। और चूँकि हम आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, नॉट मीन टुडे निकाल रहे हैं, तो फिर इस पर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अप्लाई होगा। हाँ आप ये टेबल अपनी बुक से या टेबल से देख लें, या अगर हम खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो क्या 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई की रेज पावर n होल डिवाइड बाई n होल डिवाइड बाई आई, ये बेटा फॉर्मूला है। और प्लस बेटा क्या करेंगे, पार इंटू, अब पार चूँकि एक दफ़ा मिलनी है, ये पार ये प्रिंसिपल है, ये एक दफ़ा मिलनी है। आज इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
तो ये बेटो क्या होगी, ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू होगी। और सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर भी आप चाहे बुक से या टेबल से देख सकते हैं, लेकिन इट इज़ मोर रिकमेंडेबल कि आप खुद उसको यहाँ पे कैलकुलेट करें। और फैक्टर है 1/1 + i⁻⁴ n। ये बेटो हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है for the help of which we can calculate the price of bond, the value of bond, the market value या market price of bond। लेकिन ये एलिमेंट्स कैसे होंगे, यहाँ पे तीन बातें। यहाँ मैंने बड़ी दिलचस्प बात की थी कि BIR भी होगा, MIR भी होगा और दोनों रेट्स यूज होंगे। अब बेटो B0 जो है, अभी इसको बताऊँ, तो जो B0 है इट मीन्स द प्राइस ऑफ वन बॉन्ड। ये तो बेटा हमारे पास प्राइस ऑफ वन बॉन्ड निकालेंगे, ये हम यहाँ यूज करेंगे। अब बेटा जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे बेटो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बेटो हमारे पास कैसे निकलेगा, पार मल्टीप्लाई विद बॉन्ड इंटरेस्ट कूपन रेट। पार को कूपन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। मैंने आपसे कहा था कि BIR भी हमने यूज़ करना है और MIR भी हमने यूज़ करना है। तो जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, BIR या कूपन रेट, स्टेटेड रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट या जो बॉन्ड रेट है वो हम यूज़ करेंगे। और ये है एनुअली। और अगर आपका ये फार्मूला सेमी एनुअल है या हमारी इंटरेस्ट पेमेंट का पैटर्न, देखो हमने 3 पैटर्न पढ़े थे, मे बी एनुअल, इंटरेस्ट में भी पेड एनुअली, इंटरेस्ट में भी पेड सेमी एनुअली, इंटरेस्ट में भी पेड क्वार्टरली। तो उसको हम साथ साथ करेंगे कि अगर एनुअल आए तो ये हमारे पास इंटरेस्ट एनुअल आ गया है, ये हमारे पास इंटरेस्ट क्या आ गया है, ये इंटरेस्ट हमारे पास एनुअली आ गया है, पार मल्टीप्लाई BIR। और अगर ये इंटरेस्ट सेमी एनुअल है तो हम इसको 1/2 कर लेंगे। और अगर हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट क्वार्टरली है तो क्या करेंगे, 1/4, यानी कि 1 साल का निकाल के अगर इंटरेस्ट एनुअली है तो इट्स ओके, अगर सेमी एनुअली है तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर लें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। और अगर क्वार्टरली है तो 3/12 कर लें या 1/4 कर लें, तो ये इंटरेस्ट हमारा क्वार्टरली आ जाएगा। लेकिन बेटो जब हम ये दोनों यूज़ करेंगे तो फिर बेटो हमारे पास कुछ यूँ होगा कि जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, तो बेटा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हम यूज़ करेंगे MIR और N, यानी कि जो फैक्टर्स के 2 फार्मूलाज हैं, जो हमारे पास फैक्टर्स के 2 फार्मूला। चलो जी, जब हमारे पास फैक्टर्स हम निकालेंगे तो बेटा क्या लेंगे, MIR और N। MIR से मुराद यहाँ हमारे पास क्या है, मार्केट इंटरेस्ट रेट, रिक्वायर्ड रेट, रेट ऑफ रिटर्न, अपॉर्चुनिटी रेट, एटसेट्रा, जब द रेट विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, इग्नोरिंग व्हाट वी आर पेइंग। जो हम पे कर रहे हैं बॉन्ड पे, जो हमारा स्टेटेड रेट है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेट है, जो हमारा कूपन रेट है वो BIR है। और उस वक्त जो मार्केट में रेट है या हमारा रिक्वायर्ड रेट है वो जो है वो MIR है। यानी कि जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो BIR यूज़ करेंगे, और जब हम ये फैक्टर दोनों, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट फैक्टर है या वो एन्युटी प्रेजेंट वाला फैक्टर है, उसमें हम MIR यूज़ करेंगे और N करेंगे। और ये तो एनुअल की सूरत में तो ये ठीक है, वही MIR लिया, फॉर एग्जाम्पल 12% है, वही N लिया, हमने कितना जूम किया, 5% है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जो है, अगर आपका इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअल है तो बेटा क्या करेंगे, MIR / 2 और N × 2। और अगर आपका इंटरेस्ट पेड मतलब क्वार्टरली है फिर मैं क्या करेंगे, MIR / 4 और N × 4। तो इस तरह हम इसको चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल, विद रिस्पेक्ट ऑफ सेमी एनुअल एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ क्वार्टरली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हम इस MIR और N को उस तरह मॉडिफाई करेंगे। बड़ा सुन लें, एनुअल की सूरत में वही MIR और N हम लेंगे, लेकिन जब सेमी एनुअल होगा तो MIR / 2 और N × 2। एंड इन केस ऑफ क्वार्टरली MIR / 4 और N × 4। तो ये हमारे सारे केसेस हो गए एनुअल इंटरेस्ट की। और ये ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा बेटो वो हमारे पास क्या आएगा, B0 = दिस वन, फॉर एग्जांपल 968, जो भी हमारा आंसर आएगा तो वो हमारा बेटा B0 होगा। तो ये इसमें जैसे मैंने कहा हमारी चारों चीज़ें यूज़ हुई हैं। हमने पार वैल्यू भी यूज़ की, हमने क्या यूज़ किया, पार वैल्यू वाई कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट,
हमने एमआर यूज़ किया वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फैक्टर, हमने बीआईआर यूज़ किया वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, और हमने लाइफ की यूज़ की वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फैक्टर्स। तो ये चारों कंपोनेंट्स हमारे यूज़ हुए, बीआईआर या कॉपर रेट, एमआईआर या मार्केट रेट रिक्वायर्ड रेट, और लाइफ और उनकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई, ये हमारे पास प्राइस आ गई, प्राइस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, बी नॉट, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, सेल प्राइस, परचेज प्राइस। तो ये सारी रिक्वायरमेंट के सूरत में हम बेटो ये फार्मूला हम इसको यूज़ करेंगे। बी नॉट इज इक्वल, बेसिकली ये फार्मूला है, बाकी सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि बी नॉट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई की रेज पावर एन ओवर आई। ये बेटो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी का फार्मूला है। इस तरह आप कह लें कि इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट। आप इसको सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बी नॉट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी प्लस पार इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल। ये इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू प्लस पार इंटू सिंपल प्रेजेंट वैल्यू, और इसकी वजह से बेटो हम इजीली प्राइस या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटो हमारा एक टॉपिक आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ, वो था वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम यील्ड टू मैच्योरिटी और कुछ और बॉन्ड्स के रेलेवेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।